हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द टेसन बाबा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज उसी सीरीज में एक नया अध्याय जिसमें हम होली के ऊपर एक कहानी सुनेंगे। होली, ये रंगों की पर्व और उसकी अद्भुत कहानी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में मिलती है। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यपु एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसने अपनी शक्ति के मद में आकर खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद किया जाता है और इसी कारणवश होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली मनाने की एक और अन्य प्रचलित कथा है, कृष्ण और राधा की होली। ब्रज की होली का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम भरी होली का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। कृष्ण बचपन में बहुत चंचल थे और माता यशोदा से पूछते थे कि राधा और अन्य गोपियों का रंग गोरा क्यों है, जबकि उनका रंग सांवला क्यों है। तब यशोदा ने कहा कि वे राधा को रंग लगा सकते हैं। तब से ही वे वृंदावन और बरसाना में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर प्रेम पूर्वक डंडे बरसाती है और पुरुष उसकी शरारतों से बचने का प्रयास करते हैं। भारत में होली मनाने के कई तरीके हैं, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व जो है पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में होली का मुख्य आकर्षण मथुरा, वृंदावन, बरसाना, कान्हा और द्वारका की होली होती है। यहाँ फूलों की होली, लठमार होली और धुलेंडी प्रसिद्ध है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, पंजाब में होली पर हरे भरे रंग के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती है। लोग भांग का आनंद लेते हैं और होली गीत गाते हैं। महाराष्ट्र में होली को सिमगा कहा जाता है और यहाँ रंग पंचमी मनाई जाती है। गोवा में सिगमो पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। दक्षिण भारत में होली का इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में यह अलग तरीके से मनाई जाती है। यहाँ होली पर कामदेव और रति की कथा प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में होली को डोल जात्रा जिसे कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता है और श्रद्धालु अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। बिहार और झारखंड में होली के साथ फगुआ गाने की परंपरा है। राजस्थान में होली शाही अंदाज में मनाई जाती है। जयपुर और जोधपुर में होली के रंग राजमहलों तक छा जाते हैं। यहाँ हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ शाही होली खेली जाती है। मणिपुर में होली को याओ शांग कहा जाता है। यहाँ इसे 6 दिनों तक मनाया जाता है। और भी कई अन्य तरीके हैं भारत में होली मनाने के। अगर आप विदेश की बात करें तो विदेशों में भी होली का जश्न बड़ा ही अलग होता है। अब होली जो है वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, ठीक है। और यही रीज़न है कि नेपाल जो है, नेपाल में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ काठमांडू और पोखरा में होली के जुलूस निकलते हैं और लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं। अमेरिका और यूरोप में होली का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और बर्लिन में होली फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ भारतीय समुदाय द्वारा होली का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मेलबर्न, सिडनी और टोरंटो में भव्य होली फेस्टिवल होते हैं। दक्षिण अफ्रीका, फूजी, गुआना और मॉरिशस में भारतीय प्रवासियों के कारण होली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य की भी सीख देती है। होलिका दहन की परंपरा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। होली हमें सिखाती है कि जाति, धर्म और भाषा की दीवारों को तोड़कर प्रेम और भाईचारे को अपनाना चाहिए। होली हमें यह संदेश देती है कि जैसे रंगों से पुरानी कटुता मिटती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
होली में सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिससे समाज में समानता और एकता का संदेश मिलता है। होली का पर्व वसंत ऋतु में आता है, जब प्रकृति भी नए रंगों से खिल उठती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाता है। अंत में हम इसका निष्कर्ष के रूप में समझें तो होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व है। यह त्योहार हमें बुराई से दूर रहने, जीवन में खुशियों के रंग भरने और सबको एक समान मानने की प्रेरणा देती है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में होली का जादू छाने लगा है और यह प्रेम और सद्भावना का प्रतीक बन चुका है। तो इस होली आइए हम सभी मिले पुराने गिले शिकवे भूलकर प्रेम और भाईचारे के रंगों में रंग जाएं और इस अद्भुत पर्व को पूरे उत्साह से मनाएं। धन्यवाद।